आज हम लोग गांव खरकपुरा के खेते में हैं, जो उचाना के बिल्कुल पास में है ये गांव। और यहाँ पर एक किसान हैं, सुखदेव शौकंत जी, जिन्होंने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। जो केसर आप लोगों ने कई बार खबरों में सुना होगा कि केसर की खेती है जो कश्मीर में हुआ है। और लेकिन जो सुखदेव शौकंत जी किसान है, उन्होंने उचाना के पास ही गांव खरकपुरा में केसर की खेती उगाई है। तो उनसे बातचीत करेंगे। जो केसर की कीमत है राष्ट्रीय स्तर पर 2.5 से 3 लाख रुपये पर किलो है, इतना महंगी। तो किस तरह से सोचा, कहाँ से वो बीज लेके आए, और एक वातावरण मतलब पर्यावरण का भी अलग अलग सिस्टम है यहाँ पर, कैसी जलवायु है, और कश्मीर में अलग ही जलवायु है। तो किस तरह से ये खेती उगाई है केसर की खेती, तो किसान है जो सुखदेव शौकंत जी से बातचीत करेंगे। सुखदेव जी, जो आपने केसर की वैरायटी उगाई है, ये कौन सी वैरायटी है? अमेरिकन केसर है जी ये। अच्छा। हाँ। इसका बीज कहाँ से लाए आप? बीज तो एक जानकार के पास था। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले आपने कहाँ देखा था भाई केसर अपने एरिया में भी उग सका है, उचाना जैसे क्षेत्र में भी? नहीं, ऐसा थोड़ा टेस्टिंग के तौर पर अपने जानकार ने कर रखा था। हाँ। 5 7 10 पौधे। तो उससे वो कराया था, देखा था कि भाई मतलब हो सका है अपने। अच्छा। हाँ। तो आपने कितना एरिया में लगाया था ये पहले? मन ने भी थोड़ा है टेस्टिंग के तौर पे, तो लगभग 101 पौधे लगाए थे। हाँ। तो उनका देखा कि जर्मिनेशन बढ़िया हो रही है, हम्म। तो फिर ये लगा दिया। ये फिर आप कितना एरिया में लगाए थे अब? अभी ये एरिया आपके सामने है जी, कि मैं माप तो रखा नहीं मैंने। हाँ। मतलब ये कितने देख गज होंगे लगभग ये? ये तो जी 1 किला की लंबाई है भी देखो। हाँ। ये देखो इतने 10 12 15 फुट होंगे। तो तो इसमें ये थी, कितना कुछ रहा होगा आपने इसमें तो जो कलेक्ट कराया, मतलब इकट्ठा कराया केसर? यूँ कह लो जी 800 से 900 ग्राम तो लगभग उतरे जाएगा। लेकिन वो उतर तो फालतू भी जावर। थोड़ा सा वो आ गई थी, आंधी आ गई थी, थोड़ा सा उसमें खराब सा भी हो गया था थोड़ा। देखो जी, अपने जो किसान है एक परंपरागत खेती कर रहे हैं, गेहूं बो दिया, कभी बाजरा बो दिया, या फिर कपास बो दी। हाँ। लेकिन आपने कुछ हटकर कराया केसर, जो कश्मीर में होया कर है, उचाना में उगा दिया। जी जी। इसको लेकर क्या कहोगे? ये कहना कि है जी, परंपरागत खेती तो हमने छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा। नॉर्मल सी बात है। हम्म। जब तक हम परंपरागत खेती का उसमें उलझे रहेंगे, जाड़ में उलझे रहेंगे, तो किसान का भला होने वाला नहीं है। जी। तो इस कारण से मैंने सोचा कि भाई मतलब थोड़ा हट के किया जाए, लीक से हट के किया जाए। लीक से हट के करने में थोड़ा सा जोर तो लग गया है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है जब सफलता मिल जाती है। साथ में आप सब्जी भी उगा रहे हो, बाग भी लगा रखे हैं, जी इसको लेकर क्या कहोगे? जी। ये एक परंपरागत खेती से किनारा करने का ही एक तरीका है ये भी। जैसे ये कह लो गेहूं बो दी, धान बो दिया, नरमा बो दी। ये इसमें है ना, देखते हो आप, लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूछो मत। जैसे 4 पॉइंट से कुछ ऊपर % होनी चाहिए कार्बन लेवल हमारा, जो खेत में अगर खेती करते हैं हम। हाँ, जमीन का है। हाँ, ज़मीन का जो है। पीएच मान होगा। हाँ, पीएच मान तो वो तो 8 से नीचे नीचे होना चाहिए। लेकिन मैं जो कार्बन लेवल की बात कर रहा हूँ, अच्छा। तो कार्बन लेवल आज इतना वो हो गया है कि हम अंधाधुंध खेती करते जा रहे हैं, और उसमें कार्बन लेवल नीचे जाता रहा है। कई खेतों का तो 1% से भी नीचे चला गया है कार्बन लेवल। और जब ये 4 से मतलब 1 पे आ गया है, तो ये बिल्कुल ख़त्म भी हो सका है। तो मेरे को ये बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मतलब अगले आने वाले 5 7 10 साल में है ना, हमारी धरती बिल्कुल बंजर हो जाएगी। कुछ कारण मानो आप, क्या वजह है जो ये लगातार? कारण लगातार इस पे मतलब खेती करना पहला कारण, और फसल चक्र हम नहीं अपनाते, और परंपरागत खेती ही करना। इसके कारण तो अनेकों हैं। जैसे मतलब जो हमारे खेत में ये घास फूस उग रही है, इसको भी हम मतलब जैसे या वेस्ट है कोई भी फसल का, उसको जला देना। ये भी एक, बहुत सारे आग लगा। हाँ, आग लगा देना, ये भी एक कारण है। क्योंकि इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, 2 तरह के कीट होते हैं, जो मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, नुकसानदायक भी हैं। हम नुकसानदायक का नाश करने के चक्कर में हमारा मतलब जो फायदेमंद को भी खत्म कर देंगे। नुकसान हो जाता है उनका। तो इस कारण से भी मतलब वो है। और एक जो कह लो हम डालते हैं, ये पेस्टिसाइड डालते हैं। पेस्टिसाइड तो ऐसा सांग है कि उनने मतलब जो हमारे फ़ायदेमंद वो हैं, उनको भी कीटों को भी ख़त्म कर मार देते हैं। हाँ हाँ। तो ये उत्पादन में कमी आने का ये कारण भी है। देखो, जो आपका खेत है, आपने कब से रसायन इसमें डालना छोड़ दिया है?
ये 6 साल, छठी साल लगी। गेहूँ तो मतलब घर के लिए तो मैं करता ही रहा हूँ। और अब 1 साल के लगभग से ये जो बाग लगाया है, और ये जो सब्जियों की खेती 1 साल के लगभग से कर रहा हूँ। मतलब कोई यूरिया नहीं, कोई डीएपी नहीं, मतलब कोई किसी प्रकार का यूरिया, कोई कोई डीएपी, कोई केमिकल नहीं है। बिल्कुल गौमूत्र और गौ गोबर पे आधारित जो है, उसका जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। और जो कह लीजिए केंचुआ खाद बना लेते हैं, 10 परणी अर्क बना लिया, नीम आस्त्र बना लिया, सौंठ आस्त्र बना लिया। तो कहने का मतलब जो अपने खेत में जो चीज़ें पैदा होती हैं उन्हीं से ही मतलब कीटों का नियंत्रण करते हैं और उन्हीं से ही पैदावार में वृद्धि करते हैं। और उनका फ़ायदा ये होता है कि जो हम जो अपने खेत में जैसे अदरक है, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है, इनसे तैयार जो मतलब पेस्टिसाइड तैयार करते हैं, इनकी एक ख़ास बात है, ये फ़ायदा तो करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए लाभदायक जो भी जीवाणु हैं या मतलब कीट हैं, उनको क्षति नहीं पहुंचाते। जी सुखदेव जी, बहुत सारे किसान पैदा को ज़्यादा निकालने के चक्कर में बहुत सारा यूरिया डीएपी केमिकल यूज कर, उनको लेकर क्या कहोगे आप? जी मैं तो ये ऐसा ही कहूँगा कि अति किसी भी चीज़ की हो वो हानिकारक है। और ख़ासकर केमिकल पे आधारित जो खेती है, उससे उत्पादन की क्षमता डाउन होती जा रही है दिन बर दिन। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब आज से 5-4 साल पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ में 1 कट्टा यूरिया का डालते थे या 1 डीएपी का डाल देते थे। आज वो बढ़ के है ना 7-8 कट्टे तक हो गया है। तो इतनी रेशो बढ़ने लग रही है, लागत तो बढ़ ही बढ़ रही है, किसान की जेब तो ढीली हो ही रही है, और स्वास्थ्य पर इतनी घातक बीमारियां होने लग रही हैं। ये भी एक विशेष कारण है। जैसे कहते हैं कि जैसे खाएं अन्न वैसा होगा मन, नॉर्मल सी बात है, और वैसा ही होगा तन। तो इस कारण से है ना ये मतलब घातक है स्वास्थ्य के लिहाज से भी, और आर्थिक तौर से भी नुकसानदायक है, और सामाजिक तौर पे भी मैं कहूँगा कि नुकसानदायक है। किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप इस खेती को रसायन मुक्त करिए, प्राकृतिक खेती के रूप में काम करिए, ताकि लागत भी घटे और समाज का भी भला हो और बीमारियों से भी बचा जा सके। चलो धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाइयों, आज सुखदेव शौकंद जी का खेत में विजिट करे है, आप लोगों को दिखाया है कि बिल्कुल प्योर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और इसका एक अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। चाहे हम लोग बात करें, पीछे बाग लगा रखे है, सब्जी लगा रखी हैं, और भी मतलब इस साइड देखो आप मक्का भी लगा रखा है। तो आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो अपने किसान भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।